वो उससे प्यार करने लगा था। मरमेड्स में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी इंसान के दिमाग को अपने कंट्रोल में कर सकती हैं। कहानी के शुरू में हम समंदर को देखते हैं, जहाँ पर एक कश्ती में कुछ लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे। जब वो जाल को समंदर से बाहर निकालते हैं तो एक खौफनाक चीज उसमें से निकलकर उन पर हमला कर देती है। वहाँ जितने भी लोग थे बहुत मुश्किल से उस चीज को काबू में करते हैं। उन्होंने उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया था, मगर वो चीज उनके एक साथी को काट लेती है। तभी उनमें से एक आदमी आर्मी वालों को मदद के लिए फोन करता है, तो जल्दी से वहाँ पर आर्मी का हेलीकॉप्टर भी आ गया था। वो उनके साथी के साथ ही जो जख्मी था उस चीज को भी उठाकर ले जाते हैं जो उन्होंने बॉक्स में बंद की थी। सारी टीम बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उस हादसे के बाद उन्हें अपने जख्मी साथी की कोई खबर नहीं मिली थी कि वो किस हाल में होगा। जिसके बाद कहानी में हम एक लड़के बेन को देखते हैं, जो अपने मॉम डैड से अलग छोटे से घर में समंदर के किनारे रहा करता था। उसके मॉम डैड बेन की वजह से बहुत परेशान थे, क्योंकि उसे उनके साथ रहना पसंद नहीं था। एक दिन बेन जब जंगल से गुजरता है तो रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है। उसे देखते ही बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आता है तो वो खुद को बेन के घर में पाती है, मगर उसे वो लड़की बहुत ही अजीब लग रही थी, क्योंकि ना तो वो उसे कुछ बताती है और ना ही कुछ बोल रही थी। बस बेन को घूरती ही जा रही थी कि जैसे पहली मर्तबा उसने किसी इंसान को देखा हो। बेन अपने घर पर जब डॉक्टर को बुलाने जाता है तो वो लड़की उसके घर से भागकर समंदर के किनारे कश्ती में सो गई थी। जब सुबह होती है तो वो लड़की एक मोटे से चूहे को पकड़कर कच्चा खा जाती है। उसने उसका नाश्ता कर लिया था। इसके बाद वो घूमने टाउन में चली गई थी। वो एक बच्चे को देखती है जो टीवी पर मरमेड यानी जल परी की पोयम सुन रहा था। वो लड़की उस पोयम को सुनकर अपना नाम रिन रख लेती है और जाकर एक आदमी की गाड़ी में बैठ गई थी। अब जिसकी गाड़ी में रिन बैठी थी वो आदमी उस बात का फायदा उठाकर उसे जंगल में ले जाता है, जहाँ पर वो उसके साथ गलत काम करने वाला था, मगर रिन उसे काट कर मार देती है। दूसरी तरफ बेन भी सारा दिन रिन को ढूंढ रहा था। वो ढूंढने पर उसे समंदर के किनारे मिल गई थी। बेन अब दोबारा से उसे अपने घर लेकर आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वो बेन को अपना नाम रिन बताती है और साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत गाना सुनाती है। जो गाना रिन सुना रही थी उसके बारे में टाउन के लोगों में ये मशहूर था कि ये गाना मरमेड यानी जल परी गाती है। बेन को उस पर शक हो रहा था कि शायद ही कोई जल परी है, इसलिए उसकी जिल्द उतरता देखकर वो डॉक्टर को फोन करने जाता है। पीछे से रिन समंदर में कूद गई थी। पानी में जाते ही रिन एक खौफनाक मरमेड में बदल जाती है और चीखें मारने लगी थी। जब बेन उसकी चीखों की आवाज सुनता है तो वो भी उसके पीछे पानी में कूद गया था, मगर वो उस पर हमला कर देती है। बेन बहुत ही मुश्किल से खुद को बचाकर बाहर आ गया था। अगली सुबह वो एक औरत के पास जाता है जिसका नाम एलन था। उसने भी रिन को जंगल में जाते देखा था। वो उसे मरमेड्स के बारे में बताती है। एलन कहती है कि वो तो बस दिखने में ही खूबसूरत होती हैं, मगर वो इंसान को अपना दुश्मन मानती हैं। वो अब जाते हुए उसके घर से मरमेड्स जल परियों के बारे में लिखी किताब अपने साथ ले आया था ताकि वो उसे पढ़ सके। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कहानी के शुरू में जिस आदमी पर खौफनाक चीज ने हमला किया था और आर्मी वाले उसे अपने साथ ले गए थे, वो कोई और नहीं बल्कि रिन की बहन थी। और इसी वजह से रिन भी पहली मर्तबा पानी से बाहर अपनी बहन को जमीन पर ढूंढने आई थी। इसलिए ना तो वो बोलना जानती थी और ना ही उसे इंसानों के बारे में कुछ पता था। अगली रात बेन उसी टीम के साथ समंदर में जाता है जो हमने कहानी के शुरू में देखी थी। उन्हें शिप पर अपने कैमरे में भी रिन पानी में तैरते हुए नजर आती है। तभी उन्हें चीखों की आवाज आने लगी थी। कुछ ना जानते हुए बेन ये सोच रहा था कि रिन मुसीबत में है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। मगर पानी के अंदर जाते ही उसे एक डिवाइस मिलती है जो रिन को नुकसान पहुंचाने के लिए रखी गई थी। बेन वो डिवाइस लेकर बाहर आ गया था। अगले सीन में हम रिन को देखते हैं जो फिर से पानी से बाहर आ गई थी। वो एक औरत को डराकर उसके कपड़े पहनकर एलन के घर आती है जो कि मरमेड्स के बारे में जानती थी। वो एलन को इशारों इशारों में बताने की कोशिश करती है कि वो अपनी बहन से बिछड़ गई है, इसीलिए वो उसे ढूंढने जमीन पर आई है। दूसरी तरफ हम रिन की बहन को भी देखते हैं। वो भी एक जल परी थी। उसको आर्मी वालों ने कैद किया हुआ था। उन्होंने एक पानी के बहुत बड़े टैंक में उसे बंद करके उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। साथ साथ उस आदमी को भी अपने पास रखा हुआ था जिस पर कहानी के शुरू में रिन की बहन ने हमला किया था। उसे जब भी होश आता वो उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते थे। आर्मी वाले सब कुछ इसलिए कर रहे थे ताकि ये आदमी बाहर जाकर किसी को भी इस मरमेड के बारे में ना बताए। उधर एलन के घर में रिन हर चीज को सूंघ रही थी क्योंकि उसे भूख लगी थी। इसीलिए एलन अब मार्केट जाकर उसके लिए बहुत सा सी फूड यानी समुद्री जानवर उसके लिए लेकर आती है। घर पर बेन अपनी दोस्त को वही निशान दिखाता है जो रिन के हमला करने से आए थे। वो अपनी दोस्त को कैमरे की रिकॉर्डिंग भी दिखाता है। उसे भी सब देखकर यकीन हो गया था कि रिन वाकई ही एक मरमेड जल परी है। इसके बाद बेन वो डिवाइस को लेकर जो उसे समंदर में मिली थी उसे एलन के घर लेकर आता है। जब उसे चलाते हैं तो उसमें चीखों की आवाजें थी जो दरअसल रिन की बहन की थी। उन आवाजों को आर्मी वालों ने रिकॉर्ड कर डिवाइस को समंदर में फेंक दिया था। जब बेन उस डिवाइस को चलाता है तो रिन गुस्से से भागकर दरवाजा तोड़कर बाहर आ गई थी
और इस डिवाइस को बेन से खींच लेती है। वो समझ रही थी कि उस डिवाइस में उसकी बहन कैद है जो उसे मदद के लिए बुला रही है। बेन उसे समझाता है कि ये सिर्फ आवाजें हैं, हम जल्द ही तुम्हारी बहन को ढूंढ लेंगे। रिन को उसकी बातें समझ आने लगी थी। बेन रिन को एलन के घर पर छोड़कर अपनी दोस्त को लेकर चला जाता है। वो दोनों घर आकर मरमेड्स के बारे में रिसर्च करने लगते हैं क्योंकि उन दोनों को रिन अब अच्छी लगने लगी थी। वो उसकी मदद करना चाहते थे। उसकी आंखों का असर उनके जहनों पर होने लगा था, यानी कि मरमेड्स में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी इंसान के दिमाग को अपने कंट्रोल में कर सकती हैं। इसी तरह रिन की बहन ने भी आर्मी के एक आदमी को अपनी आवाज सुनाई थी, वो ही गाना जो रिन ने बेन को सुनाया था। इसीलिए आर्मी का वो फौजी सारा दिन उसके टैंक के बाहर बैठा उसे देखता रहता था। हमें दिखाया जाता है वो आदमी जिसको रिन की बहन के साथ आर्मी वालों ने कैद किया हुआ था। उसके हाथ नर्स का मोबाइल लगता है। वो उस मोबाइल को लेकर अपने दोस्तों को मैसेज करता है ताकि कोई उसकी मदद कर सके। जब उसके दोस्तों को उसका मैसेज मिलता है तो वो उस नंबर के बारे में पता करते हैं। उन्हें भी इस बात का पता लग गया था कि वो नंबर आर्मी की एक नर्स का था। अब वो अपने दोस्त को बचाना चाहते थे, इसीलिए वो नर्स का पीछा करते हैं। उधर टाउन में पुलिस को उस आदमी के बारे में भी पता चल गया था जिसको जंगल में रिन ने मारा था। पता चल जाता है कि ये काम एक अजीब सी दिखने वाली लड़की ने किया है। उस औरत ने भी पुलिस को रिपोर्ट लिखवा दी थी जिसके कपड़े रिन ने चुराए थे। इसीलिए पुलिस उस औरत के पास जाकर रिन का स्केच बनवा लेती है ताकि वो रिन को आसानी से ढूंढ सके। हमें बेन को दिखाया जाता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हें हर वो बात इंसान के बारे में बताऊंगा जिसे तुम्हें जानकर जमीन पर रहने में आसानी होगी। जब बेन रिन से बात नहीं कर रहा था तो उसे महसूस होता है कि रिन उसे कुछ कहना चाहती है। वो उसके करीब आ रही थी मगर बेन ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसे खुद से दूर करता है। बेन अपने दोस्त का फोन सुनने गया था, तभी रिन यहाँ से निकल गई थी। वो समंदर के किनारे एक आदमी से मिलती है जो उसे अपने साथ पार्टी में ले गया था। वहाँ पर उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। जब बेन और उसकी दोस्त को रिन के गायब होने का पता चलता है तो वो परेशान हो गए थे क्योंकि वो जानते थे कि रिन किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए वो जल्दी से उसे ढूंढने निकल जाते हैं। वो उसी पार्टी में पहुंच गए थे जहाँ पर रिन थी। इससे पहले वो उसे अपने साथ ले जाते वो शराब के नशे में स्विमिंग पूल में गिर गई थी। यहाँ पर बेन बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि वो जानता था कि पानी में जाते ही रिन अब मरमेड में बदल जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो दोनों उसको अपने साथ एक कमरे में ले जाते हैं। वहाँ पर वो बेन की दोस्त को बताती है कि वो सिर्फ समंदर के पानी में ही मरमेड बन सकती है। कि बताकर वो बेन की दोस्त के गले लग गई थी। रिन को अब उन दोनों पर यकीन हो गया था कि वो वाकई उसकी मदद करना चाहते हैं। उधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रिन की बहन ने पानी का टैंक तोड़कर आर्मी वालों को मार दिया था। वो नर्स के कपड़े पहनकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, तभी वो आदमी भी उठ जाता है जिसको रिन की बहन के साथ आर्मी वालों ने कैद किया हुआ था। वो रिन की बहन के कपड़ों से नर्स की गाड़ी की चाबी निकालता है। वो दोनों निकलने में कामयाब हो गए थे। वो आदमी जल्द ही अपने दोस्त को फोन करता है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। रिन एलन को बताती है कि उस दिन मेरी बहन सिर्फ खाना लेने आई थी जिस दिन उसे कैद कर लिया गया। रिन की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि कई दिन से वो समंदर में नहीं गई थी। बेन उसे कहता है कि तुम्हें पानी में जाना चाहिए, पर वो मना कर देती है। कहती है कि वो अपनी बहन को लिए बगैर वापस अब नहीं जाएगी। इसीलिए बेन उसके गले में एक ट्रैकिंग डिवाइस वाला लॉकेट डाल देता है ताकि रिन जहाँ पर भी हो उन्हें इसका पता चल जाए। तभी बेन को उसके दोस्त का फोन आता है जो उसे जंगल में आने का कह रहा था। उनके बुलाने पर बेन जंगल में आ जाता है और साथ ही वो रिन को भी ले आया था। जब वो समंदर के किनारे जाकर पानी में जाने वाली थी तो उधर उसे उसकी बहन मिलती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। रिन की बहन उसे अपने साथ पानी में ले जाती है, मगर इनके जाने के बाद बेन और उसकी दोस्त बहुत ज्यादा दुखी थे क्योंकि उन्हें रिन के साथ काफी लगाव हो चुका था। अब रिन को उसकी बहन तो मिल चुकी थी, मगर यहाँ पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। जो गाना रिन की बहन ने आर्मी के फौजी को सुनाया था वो उस गाने के पीछे पागल हो चुका था, इसीलिए वो अब रिन की बहन को पाना चाहता था। अब कहानी हमें 1 महीने बाद दिखाई जाती है जहाँ पर बेन और उसकी दोस्त इस बात पर रिसर्च कर रहे थे कि समंदर के किनारे मरे हुए जानवर क्यों मिल रहे हैं। बेन अपने घर से जा रहा था, तभी ट्रैकिंग डिवाइस बोलने लगती है तो उन्हें पता चल जाता है कि रिन वापस इस जमीन पर आना चाहती है। बेन जल्दी से अपनी दोस्त को लेकर जंगल में चला गया था, मगर वहाँ पर उन्हें सिर्फ रिन का गिरा हुआ लॉकेट मिलता है जो उसकी बहन ने उसके गले से निकाल दिया था क्योंकि रिन बेन और उसकी दोस्त से मदद लेना चाहती थी। रिन की बहन को पकड़कर जब आर्मी वालों ने उस पर एक्सपेरिमेंट किए तो इसीलिए उसे इंसानों से नफरत हो गई थी। वो सबको अपना दुश्मन मानती थी। अब खैर रिन अपनी बहन को लेकर बेन के घर आ जाती है जहाँ पर एलन भी थी। वो बेन से कहती है मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है। समंदर में सारी मरमेड भूख से मर रही हैं क्योंकि इंसान पहले से ज्यादा समुद्री जानवरों का शिकार करने लगे हैं। ये बात बताने पर रिन और उसकी बहन की
लड़ाई हो गई थी क्योंकि उसकी बहन नहीं चाहती थी कि रिन ये बात किसी को भी बताए। वो उसे जख्मी कर वाटर करती वहाँ से चली गई थी। बेन की दोस्त रिन के जख्मों को साफ करती है। वो दोनों से वादा करते हैं कि वो उसकी मदद जरूर करेंगे। वहीं पर उधर बेन अपने डैड की फैक्ट्री में जाता है जो समंदर के किनारे मछलियाँ पकड़ने का काम किया करते थे। उसने वहाँ पर लैपटॉप की मदद से इस बात का पता चला लिया था कि समुद्री जानवरों का शिकार कौन कर रहा है। उसे पता चल चुका था ये सब कुछ वो आर्मी का फौजी कर रहा था जो रिन की बहन के गाने के पीछे पागल था। वो सभी समुद्री जानवरों को इसलिए मरवा रहा था ताकि जब समुद्र में खाने के लिए कोई जानवर न बचे तो मरमेड्स जमीन पर खाना तलाश करने आएंगी और वो उन्हें पकड़ लेगा। इस मकसद के लिए उसने शीशे के बहुत बड़े बड़े टैंक्स भी बनवा लिए थे और समुद्र में डिवाइसेस को भी लगवा देता है। उधर रिन की बहन जो कि रात के वक्त घूम रही थी उसे कुछ लोग तंग करने आते हैं मगर वो उन्हें डराकर उस समंदर के किनारे जाकर छुप जाती है। वो समंदर के अंदर इसलिए नहीं जाती क्योंकि वो रिन को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। सुबह को रिन की बहन के पास एलिन आती है जो उसे खाने के लिए मछली दे रही थी और उसे अपने साथ घर ले आती है। वो उससे कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम अपनी बहन रिन को लेकर साथ जरूर जाओगी और मैं तुम्हारी तरह ही हूँ। एलिन की बात का क्या मतलब था? क्या वो भी मरमेड थी? इस बात का पता हमें कहानी में आगे जाकर चलेगा। तो अब रिन की बहन एलिन के घर से निकलकर बेन के डैड की फैक्ट्री में आ गई थी जहाँ पर वो बहुत सारी मरी हुई मछलियों को देखती है। उधर ही उसने बेन की तस्वीर को भी देखा था। वो अब ये सोचने लगी थी कि सबके पीछे बेन का हाथ है, वो ही समंदर में मछलियों का शिकार कर रहा है। तभी वहाँ पर वो फौजी भी आ जाता है जो उसके गाने के पीछे पागल था मगर वो उसे देखते ही वहाँ पर छुप गई थी और दोबारा से एलन के घर आ जाती है। जब एलन उसे अपने घर पर देखती है तो अब वो वहाँ पर रिन को भी बुला लेती है। रिन अपनी बहन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ अच्छे लोग हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं, पर उसकी बहन तो किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो सबको अपना दुश्मन समझ रही थी। दूसरी तरफ बेन उसी आदमी से मिलने जाता है जिसको आर्मी वालों ने रिन की बहन के साथ कैद किया हुआ था। वो बेन को बताता है कि आर्मी का एक फौजी है जो रिन की बहन को ढूंढ रहा है। वो किसी भी हाल में उसे हासिल करना चाहता है। इस बारे में वो मुझसे पूछ चुका है। उस पर उसके गाने का बहुत ज्यादा असर हुआ है। ये सब बातें सुनकर बेन वापिस अपने घर आ गया था जहाँ पर उसकी दोस्त भी थी। वो उसे अब सारी बात के बारे में बताता है कि इन सब के पीछे उस फौजी का हाथ है, मगर हाँ ये बात सच है कि उसके साथ साथ मुझ पर भी रिन के गाने का बहुत असर हुआ है, इतना ज्यादा कि उसके बगैर शायद जिंदा रहना मुश्किल है। मतलब बेन और फौजी दोनों रिन और उसकी बहन के पीछे पागल हो चुके थे। बेन अब अपनी दोस्त को लेकर एक पार्टी में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात उसी फौजी से होती है। वो वहाँ पर बेन को अपनी मॉम से मिलवाता है जो चल नहीं सकती थी। वो कहता है आप फिक्र नहीं करें मॉम, बहुत जल्दी मैं आपको ठीक कर दूंगा क्योंकि मैंने आपका इलाज ढूंढ लिया है। वो फौजी यहाँ पर रिन की बहन के खून की बात कर रहा था जो उसने कैद कर उस पर एक्सपेरिमेंट कर निकाला था। वो बताता है कि अगर मरमेड्स का खून इंसानों को लगा दिया जाए तो वो बहुत जल्दी हर बीमारी से ठीक हो सकते हैं। फौजी की मॉम ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी। तभी बेन उस फौजी के कान में कहता है कि अगर तुम समंदर में शिकार करना बंद कर दो तो मैं तुम्हें उस मरमेड से मिलवा सकता हूँ। ये बात सुनकर फौजी कहता है आज रात उस मरमेड को जमीन पर रोकना क्योंकि आर्मी वाले मरमेड्स का शिकार करने वाले हैं। ये बात सुनकर बेन बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो रिन को कॉल करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि रात को वो समंदर में ना जाए, वहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। उल्टा जंगल में अपनी बहन के साथ आकर गाना गाने लगती है। उनकी आवाजें सुनकर फौजी भी जंगल में आ गया था जहाँ पर दोनों बहनें उस पर हमला कर देती हैं। तभी उधर बेन भी आ जाता है। जब फौजी आर्मी को कॉल करता है मदद के लिए तो रिन और उसकी बहन ने आर्मी का नाम सुनकर उसे छोड़ दिया था, मगर रिन अब बेन से नाराज थी क्योंकि उसने एक गलत इंसान की मदद की जो उसकी बहन को मारना चाहता था। इतना कहकर वो अपनी बहन को लेकर वहाँ से चली जाती है। जाते हुए रिन की बहन उससे कहती है कि मैं इस टाउन के सभी लोगों को मार दूंगी क्योंकि ये लोग हमारे खाने का शिकार करते हैं, मगर रिन अपनी बहन को ऐसा करने से मना करती है। इस बात को लेकर फिर से इनमें लड़ाई हो गई थी। रिन की बहन उससे नाराज होकर पानी में चली जाती है। जब उदास रिन भी पानी में जाने वाली थी तो एक पुलिस ऑफिसर आकर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है क्योंकि जिस आदमी को रिन ने जंगल में मारा था उसका पता पुलिस को चल चुका था। पुलिस ऑफिसर कहती है मैं जानती हूँ तुम अकेले इस काम में नहीं थी, बताओ मुझे तुम्हारे साथ कौन कौन है। यहाँ पर रिन बेन और उसकी दोस्त का नाम लेकर बताती है वो मेरी मदद कर रही है। अब बेन की दोस्त के डैड अपनी बेटी को बुलाते हैं और उससे झूठ बोलने की वजह पूछते हैं क्योंकि पहले उसने कहा था कि वो तो रिन को जानती ही नहीं। जब सब कुछ पुलिस को पता चल गया था बेन की दोस्त अपने डैड को रिन के बारे में बता देती है कि वो एक मरमेड है, पर बेन की दोस्त के डैड अभी भी यकीन नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो पानी लेकर उसके हाथ पर गिरा देते हैं जिससे रिन का हाथ एक मरमेड जल परी में बदल गया था। उन्हें भी यकीन आ गया था कि वो वाकई एक मरमेड है, इसीलिए वो उसे छोड़ देते हैं। बेन की दोस्त वापस उसे घर ले आई थी मगर वो बेन के लिए परेशान थी क्योंकि आज रात बेन कुछ लोगों के साथ मिलकर आर्मी के शिप का पीछा करने जा रहा था ताकि वो सभी मरमेड्स को बचा सके क्योंकि आर्मी वाले आज रात मरमेड्स का शिकार करने वाले थे। जब बेन और उसके
साथियों का शिप आर्मी के शिप के पास पहुंचता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उन्हें खून के अलावा कुछ नहीं मिलता। सबको रिन की बहन ने मार दिया था और उनकी लाशों को पानी में फेंक दिया था ताकि किसी को कोई सबूत न मिल सके। तभी बेन के शिप पहली जहाज पर भी रिन की बहन और उसका भाई उन पर हमला कर देते हैं जो सब मरमेड्स थे। यहाँ पर रिन की बहन अपना गाना भी गाती है जिसे सुनकर बेन का दोस्त अपनी बंदूक फेंककर रिन की बहन के पास जाने लगता है, मगर सही वक्त पर बेन ने उसे बचा लिया था। सब पर हमला करने के बाद रिन के बहन भाई दोबारा से समंदर में चले गए थे, मगर इन्होंने बेन के एक दोस्त को मार दिया था। यहाँ पर बेन का दूसरा साथी ये कहता है कि अगर हमने जाकर सबको ये बात बताई कि हमारे साथी को एक मरमेड ने मारा है तो कोई हमारा यकीन नहीं करेगा, इसीलिए अपने साथी की लाश को पानी में फेंक देते हैं और जाकर ये सब बताने का फैसला करते हैं कि वो पानी में डूबकर मर गया। बेन वापिस से अपने घर आ गया था जहाँ पर वो रिन को बहुत बुरा भला कहता है, साथ ही उसे जानवर भी कह देता है। ये सुनकर रिन तो बेचारी दुखी हो गई थी क्योंकि बेन अपने दोस्त की मौत की वजह से बहुत दुखी था। वो रिन से कहता है कि हम कब से तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारी बहन ने हमारा शुक्रिया मेरे एक दोस्त को मार कर किया। बेन अपने दोस्त को लेकर अपने साथी के फ्यूनरल पर जाता है जहाँ पर सभी उसकी मौत से बहुत दुखी थे। वापिस आते हुए रिन बेन से कहती है कि हम जानवर नहीं हैं, हम भी किसी मरमेड के मरने पर ऐसे ही अफसोस करते हैं और उन्हें समंदर के नीचे दफना देते हैं। बेन की दोस्त भी उसे समझाती है कि रिन की बहन के साथ आर्मी वालों ने अच्छा सलूक नहीं किया, इसीलिए तो वो सब इंसानों को अपना दुश्मन मानती है और इसमें रिन की कोई गलती नहीं है। सब जानने के बाद बेन रिन से माफी मांगता है। रात को रिन उसे अपना गाना भी सुनाती है जो उसे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। आगे हमें दिखाया जाता है रिन की बहन अपने साथ एक बहन और भाई को लेकर जमीन पर आ गई थी ताकि सभी इंसानों को खत्म कर सके और रिन को अपने साथ ले जाए। वो कुछ लोगों को डराकर उनके कपड़े पहन लेते हैं और सीधा एलन के घर आ गए थे। वो उससे जब रिन का पूछते हैं तो वो कुछ भी नहीं बताती। इस बात पर रिन का भाई एलन को मारने की कोशिश करता है। अपनी जान बचाने के लिए बता देती है कि वो बेन के घर पर है। अब वो सभी बेन के घर पर आ गए थे। रिन की बहन उसे अपने साथ चलने का कहती है, मगर वहाँ पर रिन के दूसरे बहन भाई उन दोनों बहनों पर हमला कर देते हैं। रिन की बहन तो उन्हें अपनी मदद के लिए लाई थी, लेकिन वो दोनों यहाँ पर इन्हें खत्म करने आए थे। बेन उसके बाकी दोनों बहन भाइयों पर पानी गिरा देता है जिससे वो मरमेड में बदल गए थे। इसी बात का फायदा उठाकर बेन रिन और उसकी बहन को बचाकर जंगल में ले आया था। यहाँ पर बेन उससे पूछता है कि तुम्हारे बहन भाई तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं, जिस पर वो उसे एक कहानी सुनाती है। कहती है कुछ सालों पहले एक मरमेड ने जमीन पर आकर एक इंसान से शादी की। जब उनका बच्चा पैदा हुआ तो वो नॉर्मल नहीं था, वो आधा इंसान और आधा मरमेड था। जब ये बात सब मरमेड्स को पता चली तो उन्होंने उस बच्चे को मार दिया और मरमेड को अपने साथ कैद कर वापस समंदर में ले गए। तभी उस इंसान ने अपनी बीवी यानी मरमेड को ढूंढने के लिए समंदर में शिकार किए, जिससे सारी मरमेड्स मर गई। और अब मेरे बहन भाइयों को यही लगता है कि मेरी वजह से सब इंसान समुद्री जानवरों का शिकार कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर मुझे मारने आए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस को भी ये बात पता चल गई थी कि टाउन में 2 मरमेड्स ने हमला कर दिया है, इसीलिए वो उन्हें पकड़ना चाहते थे। जब ये बात बेन के दोस्त के बेटे को पता चलती है तो वो भी अपनी गन लेकर आ गया था, क्योंकि वो उन मरमेड से अपने डैड का बदला लेना चाहता था। रिन और उसकी बहन भी अब टाउन में आ गई थी, जहाँ पर आकर रिन का मुकाबला अपनी दूसरी बहन से होता है। वो उसे बहुत मारती है। मरमेड का ये असूल था कि जो भी लड़ाई में जीतेगा, जीतने वाले की बाकी सबको बात माननी होगी। रिन जीत जाती है और वो अपने बहन भाइयों को यहाँ से जाने का कहती है कि वो वापस चले जाए। और जब वो जाने वाली थी तो वहाँ पर बेन के दोस्त का बेटा आकर उन पर गोली चलाने वाला था, मगर बेन उसे रोक लेता है। जैसे ही वो उसे धक्का देता है तो वो गोली जाकर रिन की दूसरी बहन को लग जाती है, जो अब तक रिन को बचाना चाहती थी और इंसानों की दुश्मन थी। ये देख रिन की दूसरी बहन और भाई भाग गए थे, क्योंकि वो जाकर सबको ये बताने वाले थे कि रिन और उसकी बहन मर चुकी है, ताकि कोई भी मरमेड दोबारा जमीन पर रिन को लेने न आए। गोली लगने की वजह से उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। रिन की बहन की ऐसी हालत देखकर आर्मी का फौजी भी बहुत परेशान था, क्योंकि वो उसे किसी भी कीमत पर जिंदा चाहता था। बेन उस फौजी से कहता है कि अगर तुम रिन की बहन को बचाना चाहते हो तो उसका खून उसे वापस दे दो जो तुमने निकाला था। वो फौजी रिन की बहन के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो उसे खून लगा देता है। जैसे ही खून रिन की बहन के जिस्म में जाता है, पहले तो वो ठीक हो गई थी, मगर कुछ ही देर के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है, उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। रिन की बहन की मौत हो गई थी। रिन अब अपनी बहन को ना तो समंदर में फेंक सकती थी और ना ही इंसानों के साथ दफना सकती थी, इसीलिए एलन उन्हें अपने साथ जंगल में ले जाती है, जहाँ पर कुछ लोग दफन थे। वहाँ पर एलन उन्हें बताती है कि रिन ने बेन तुम्हें जो भी कहानी सुनाई थी कि मरमेड्स के बच्चे को मार दिया गया था, ये सब झूठ है, बल्कि उस मरमेड की बेटी जिंदा थी और उसकी फैमिली से मैं भी हूँ, यानी कि एलन भी एक मरमेड थी। वो कहती है बेन तुम भी उसी फैमिली से हो। जब ये बात बेन सुनता है तो वो तो पागल सा हो गया था। वो जाकर अपने डैड से पूछता है कि उन्होंने इतने सालों से उसे कुछ क्यों नहीं बताया कि एलन भी उनकी फैमिली से है। उधर रिन की बहन की मौत के बाद फौजी बिल्कुल पागल हो गया था। वो समंदर के किनारे जाकर अपनी जान दे देता
होता है। जब फौजी की मौत के बारे में एलन और बेन की दोस्त सुनती है तो उन्हें अब बेन की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि वो भी रिन के गाने के पीछे पागल था। उधर बेन जब कश्ती पर जा रहा था तो उसे रिन की आवाज आती है। वो बगैर सोचे समझे समंदर में छलांग लगा देता है। तभी वहाँ पर रिन आकर उसे बचा लेती है। बेन के दोस्त को यकीन हो गया था कि बेन बहुत जल्दी पागल हो जाएगा। कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। बेन की दोस्त भी इस बात पर उसे छोड़कर चली गई थी। जब इन सब के बारे में रिन को पता चलता है तो वो अपनी वजह से बेन और उसकी दोस्त की जिंदगी को खराब नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि बेन की दोस्त बेन से बहुत प्यार करती है और उसने रिन की भी बहुत मदद की थी, इसलिए वो ये फैसला करती है कि वो बेन को छोड़कर चली जाएगी। वो बेन से मिलने के बाद उसे अकेला उदास छोड़कर चली जाती है और रिन की इसी उदासी को दिखाते हुए इस सीजन का यहीं पर एंड हो जाता है।